अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री इजी है। सबसे पहले तो हाथ जोड़कर माजरत इस वजह से कि काफ़ी अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही है। लगभग 8 to 9 मंथ्स हो चुके होंगे मेरे चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं थी। बिल्कुल मैं अपने यूट्यूब चैनल से दूर था और उसकी भी कुछ रीजंस थी। एक्चुअली आपको पता है, जब इंसान यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है और ख़ासकर जब आपका लास्ट ईयर होता है तो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन होता है, तो इतना इनफ टाइम नहीं मिला यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। और आपको पता है सिर्फ वीडियो बनाना नहीं होता, फिर उसको एडिट करके उसको अपलोड करना, उसका डिस्क्रिप्शन एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं। तो इतना इनफ टाइम नहीं था। आखिरी साल चल रहा था यूनिवर्सिटी का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूनिवर्सिटी क्लियर हो गई है, मैं ग्रेजुएट हो गया। और फिर उसके बाद मैं एक्चुअली जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, एक दिन मैं डिग्री लेने गया यूनिवर्सिटी से और उससे 1-2 दिन बाद मेरी फ़्लाइट थी, मैं दुबई चला गया और विज़िट था मेरा 3 मंथ्स का दुबई में। मैं अभी रिसेंटली तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते हुए मैं वापस आया और कन्वोकेशन वगैरह का फिर सीन आ गया। तो बस आज मौका मिला वीडियो बनाने का, तो इंशाल्लाह आज से हम जुड़े रहेंगे और अब डेली बेसिस के ऊपर इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यकीन जाने इतने कमेंट्स आए हैं और स्पेशली वो कमेंट्स जो थे वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स के थे, ठीक है, 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स थे, क्योंकि मैंने मैट्रिक की काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड की हुई थी केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर के ऊपर, फिर उसके बाद ऑर्गेनो केमिस्ट्री का जो चैप्टर था, फिर जो सेकंड चैप्टर है पता नहीं नाम क्या है उसका, वो भी मैंने उसका पूरा चैप्टर अपलोड किया हुआ था यूट्यूब पे। और ये चौथा चैप्टर है मैट्रिक का, हाइड्रोकार्बन, इसकी सिर्फ एक लेक्चर अपलोड किया हुआ था, हाइड्रोकार्बन 01 के नाम से वो वीडियो है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। और उस वीडियो के बाद फिर मेरे चैनल पे कोई मैट्रिक की वीडियो नहीं आई, तो सारे मैट्रिक के स्टूडेंट्स कमेंट करते रहे सर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो। और यकीन जाने दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि भाई आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरा पढ़ाना किसी ना किसी के लिए तो फ़ायदेमंद है ही। और आपको पता है मेरा मकसद भी यही है, आप लोगों में से अगर 15-20 बच्चे भी अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम्स दे देते हैं, अच्छी तरह से वो केमिस्ट्री को समझ लेते हैं। हम लोगों ने केमिस्ट्री को बहुत पहाड़ बना रखा है, केमिस्ट्री मुश्किल है, केमिस्ट्री नहीं आती, इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अजीब हैं, रिएक्शंस अजीब हैं और इसमें होता क्या है समझ ही कुछ नहीं आ रहा होता। और लिटरली है भी ऐसा। लेकिन मेरे चैनल का नाम इसीलिए मैंने रखा केमिस्ट्री इजी है कि भाई केमिस्ट्री बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखें जब आप किसी चीज़ से प्यार करते हैं ना तो उसको टाइम देना पड़ता है। अब अगर आप इसको रिलेट कर लें किसी लड़की के साथ भी तो आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम ना देंगे तो वो लड़की भी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो एनीवेज केमिस्ट्री को भी अगर आप टाइम नहीं देंगे तो ये आपको समझ नहीं आएगी। थोड़ा सा बस आप रोज़ इसको टाइम दें और आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। और इंशाल्लाह अब से डेली बेसिस के ऊपर तो नहीं, कोशिश करूँगा डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस बनाऊं। और अगर एक दिन मिस भी हो जाता है तो उसके लिए थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। और इंशाल्लाह मैट्रिक की पूरी बुक ख़त्म करेंगे, फिर इंशाल्लाह एफएससी के ऊपर आएंगे और सारे टॉपिक्स को इंशाल्लाह साथ साथ टच करते रहेंगे। अब हाइड्रोकार्बन 01 जो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है और इसकी क्लासिफिकेशन क्या थी हाइड्रोकार्बन की। और हाइड्रोकार्बन, ये सारे नेम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का क्या मतलब है, हाइड्रोजन, और कार्बन मींस कार्बन एटम, ठीक है। मतलब कि हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, ठीक है। अब इस तरह के कंपाउंड ये सारे हैं। देखें अगर एक कार्बन होगा तो आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब कि कार्बन एटम हर सूरत में 4 बॉन्ड बनाएगा और ये अपने बाकी बॉन्ड 4 हाइड्रोजन एटम के साथ बना रहा है। अगर एक कार्बन होगा तो उसको हम नाम देंगे मीथेन का। इसी तरह अगर 2 कार्बन होंगे, इसकी वैलेंसी आपने खुद सेटिस्फाई करनी है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, ठीक है। इसी तरह इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर 2 कार्बन वाली चेन होगी उसको हम इथेन कहेंगे। अब कार्बन की ये प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे कार्बन से लिंक करता जाता है। मींस पहले एक कार्बन से लिंक होगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, और ये
एक लंबी चेन चलती जाती है। ये कार्बन की प्रॉपर्टी है, इसको हम कैटिनेशन का नाम देते हैं। ये सारी चीजें मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर कवर की हुई है और आप लोग को उसके बारे में आइडिया भी होगा। फिर इसी तरह अगर 3 कार्बन की चेन आ जाए उसको हम लोग प्रोपेन कहते हैं, 4 कार्बन की आ जाए तो ब्यूटेन, देन पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डीकेन। ठीक है, अब ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स भी बेसिकली 2 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक आता है, इधर मैं लिखता हूं, एक आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको भी मैंने पिछली वीडियो के अंदर थोड़ा सा टच किया था, लेकिन आज इसके ऊपर डिटेल वीडियो है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन पिछली वीडियो के अंदर मौजूद है। अब मैं डेफिनेशन ही लिखूंगा क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी और मेरी कोशिश होती है कि वीडियो को जितना शॉर्ट किया जाए, क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। आप रोज की अगर मेरी एक वीडियो भी देखें तो आपके लिए एनफ है। ठीक है, 8 से 10 मिनट या 12 मिनट की वीडियोस होती है, कोशिश होती है कि उसी वीडियो के अंदर हर चीजें कवर की जाए। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो। देखिए, ये अब कार्बन है, इसने सिंगल बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, ऐसा ही है। अब ये प्रोपेन है, प्रोपेन में सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह ये जितने भी कार्बन लिखे हुए हैं, चाहे वो हेप्टेन हो, ऑक्टेन हो, नोनेन हो, सब के सब सिंगल बॉन्ड है। तो मतलब क्या है, ये सारे के सारे क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं क्या करता हूं कि इधर मैं डबल बॉन्ड बना देता हूं, कार्बन अपने 4 बॉन्ड बनाता है। अब आप इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करें या इधर डबल बॉन्ड बना दें। देखें, अब अगर मैं इसकी सारी वैलेंसी सेटिस्फाई करता हूं, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 3 इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए और 1 इसने दूसरे कार्बन के साथ बनाया, ठीक हो गया। अब इसी तरह इस कार्बन के 2 बॉन्ड है, तीसरा इधर बना दे हाइड्रोजन के साथ, चौथा इधर बना दे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 और 2, ये देखें, ठीक है, 3 बॉन्ड इसने बनाए हैं, एक इधर आप हाइड्रोजन अटैच कर दें, कितने हो गए, 4 बॉन्ड इसके पूरे हो गए। अब इसी तरह इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड हैं, 2 ये देख और 1 ये देख, आप इधर एक हाइड्रोजन अटैच कर दें, ठीक है, 4 इसके भी पूरे हो गए। इसी तरह आप इसके 2 हाइड्रोजन अटैच करें, इसके 3 करें, हर कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई है। लेकिन अब इन कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड है उनको देखना है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो तो हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा, हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ही एक होता है शेयर करने के लिए। कार्बन हाइड्रोजन का हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होगा, तो फिर पीछे क्या बचती है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड देखना है, ठीक है। अब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड, तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर तो सपोज करें इसका 3 बॉन्ड आ जाते हैं, कार्बन टू कार्बन कितने बॉन्ड आ गए, 3 बॉन्ड, ये भी क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब कि अगर सिंगल बॉन्ड होंगे सारे तो क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। अब इनको नाम क्या देते हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम कहते हैं अल्केन्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अल्केन्स के ऊपर है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 तरह के हैं, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। अगर तो डबल बॉन्ड है तो उसको हम कहेंगे अल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम कहेंगे अल्काइन। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर। ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है सारे, इथेन है, मतलब क्या है, अल्केन की कैटेगरी में आता है। देखिए आखिर में एन आ रहा है, सही है। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारे के सारे क्या है, अल्केन्स हैं। लेकिन इधर मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड होने की वजह से ये क्या हो गया, अल्कीन। अब ये हेक्सेन नहीं रहेगा, हेक्सीन हो जाएगा। बात समझ आई, डबल बॉन्ड आ गया तो अल्कीन की बजाय ये अल्कीन है, तो हेक्सेन के बजाय हेक्सीन हो जाएगा। अगर इधर अब ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, डिकेन मैंने लिखा है, डिकेन नहीं होगा। ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं, अल्काइन, मतलब कि डिकाइन। इसी तरह अगर इधर 3 बॉन्ड होते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन। बात क्लियर है। अगर डबल बॉन्ड होते तो
इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डीकीन, दैट्स ऑल। अब हमारा टॉपिक क्या है? अल्केन्स के ऊपर, ठीक है। अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एटम satisfies all its four valency by single bond। डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर लिखी है, आपने वो याद कर लेनी है, और पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने डेफिनेशन एग्जैक्ट वर्डिंग के अंदर लिखी थी, आप उसको याद कर लें। अब अल्केन्स को हम एक और नाम भी देते हैं, ठीक है, और वो नाम क्या है? पैराफिन्स। अल्केन इधर मैं लिखता हूं, अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। अब पैराफिन्स इसको क्यों कहते हैं? पैराफिन्स का मतलब क्या है? अल्केन्स के अंदर क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, इसका दूसरा नाम क्या है? पैराफिन। अगर आपको पेपर के अंदर आ जाता है डिफाइंड पैराफिन या वाटर पैराफिन्स, तो पैराफिन्स क्या होता है? अल्केन्स होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अब पैराफिन क्यों कहते हैं? पैरा का मतलब होता है लेस, और अफिन्स का क्या मतलब होता है? अफिनिटी, मतलब कि रिएक्टिविटी। तो क्या हुआ पैराफिन्स का मतलब? लेस रिएक्टिविटी। अल्केन्स के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड, और हमें पता है जब भी सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, और हमें ये भी पता है कि सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। दो तरह के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो हर सूरत में सिग्मा ही होगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो हर सूरत में सिग्मा ही होगा। अगर डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है इस तरह से तो एक सिग्मा है, बाकी दो पाई हैं। हमेशा सिर्फ एक ही सिग्मा होगा। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो सिर्फ एक ही सिग्मा है, बाकी जितने भी एक्स्ट्रा बॉन्ड्स हैं वो क्या है? पाई बॉन्ड्स हैं। अब सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड से। अल्केन के अंदर क्या है? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। सपोज करें मैं 3 कार्बन की चेन बनाता हूं, इसको क्या कहते हैं? प्रोपेन। आसपास सारे आप हाइड्रोजन अटैच कर दें, ये क्या है? प्रोपेन। अब सिंगल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना। ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं। मतलब कि अल्केन्स जो होते हैं वो काफी कम रिएक्ट करते हैं बाकी कंपाउंड्स के साथ, इस वजह से इनको कहते हैं पैराफिन्स, मतलब कि लेस रिएक्टिविटी। दे आर लेस रिएक्टिव, ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, ये खुद ही स्टेबल है। इनका जो बॉन्ड है वो सारे सिंगल है, सिग्मा बॉन्ड है। वो कहते हैं भाई हम इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप हमें ब्रेक ही नहीं कर सकते। जब अगला कंपाउंड अल्केन को ब्रेक नहीं कर सकेगा तो वो अगला कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट कैसे करेगा? जब अगला कंपाउंड इसको ब्रेक करेगा तो वो रिएक्ट करेगा ना, रिएक्शन शुरू होगा। जब ये ब्रेक ही नहीं होगा, ये कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड खत्म ही नहीं करेगा, तो अगला कंपाउंड किस तरह से रिएक्ट करेगा अल्केन के साथ? इस वजह से इनको कहते हैं पैराफिन्स, मतलब कि दे आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। अब आगे चल के बात करते हैं इनके प्रिपरेशंस की, किस तरह से हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहली प्रिपरेशन और सबसे आसान प्रिपरेशन, सारी प्रिपरेशन ही आसान है, ठीक है। अब प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं देखें। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं? मुझे पता है जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है। सपोज करें मैं ये लिख लेता हूं, कार्बन की वैलेंसी दोनों की पूरी है, ठीक है। ये क्या है? इथीन। इसका नाम क्या है? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाले को क्या कहेंगे? इथीन। इथीन क्यों कहेंगे? क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है? हाइड्रोजन का मतलब तो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन मतलब कि हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है। अब हाइड्रोजन को अगर मैं इसके अंदर, ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है।
दो हाइड्रोजन को ऐड करें H2 को, ठीक है। H2 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं अगर मैं ओपन करके लिखूं तो। अब होगा क्या, देखेंगे क्या है डबल बॉन्ड, एक है सिग्मा बॉन्ड और एक है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या है, वीक बॉन्ड है, वो ब्रेक हो सकता है। अब हमें यह भी पता है कि एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम का होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम का होता है, ठीक हो गया। अब ये क्या होगा, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर अटैक करेगा, इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा जब अटैच होगा तो दूसरे वाले कार्बन के साथ हो जाएगा, तो ये बॉन्ड दरमियान से ब्रेक हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं रिएक्शन के बाद वाला प्रोडक्ट लिखूं तो क्या आएगा, कार्बन दो इसके हाइड्रोजन जो अपने थे, ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, ये आ गया। इसी तरह अब इधर ये बॉन्ड ब्रेक हो गई, ये वाला एक बॉन्ड रहेगा सिर्फ कार्बन, तो दूसरा हाइड्रोजन इधर अटैच हो गया, ठीक। मतलब कि ये दो इलेक्ट्रॉन इनके पास, अब इन्होंने क्या किया, ये बॉन्ड ब्रेक हो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके इन्होंने आपस में बॉन्ड बना दिया, ये वाला। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इन्होंने मिलके आपस में बॉन्ड बना दिया, ये वाला। तो ये क्या आ गया, अल्केन, क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन की प्रिपरेशन होगी, अल्केन हमारे पास तैयार हो गया, ठीक। इसी तरह आप ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी कर सकते हैं। अगर तीन बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या है, अल्काइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो तीन बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं, आयन, आखिर में आयन आ जाएगा, अल्काइन हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आप हाइड्रोजन ऐड करें, H2 मैंने ऐड किया, H2 ऐड करने के बाद क्या आएगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, तो ये इस तरह से आएगा कुछ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पीछे दो बॉन्ड रह जाएंगे सिर्फ, ठीक हो गया, ये आ गया। अब इसके अंदर ये अल्केन नहीं बना, भी ये अल्कीन बना, इसके अंदर फर्दर अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करूं प्लस H2, ठीक है, तो ये रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा, ये बॉन्ड एक ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, तो इधर सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, बाकी सारे हाइड्रोजन बन गए, तो ये क्या बन गया, अल्केन, ठीक है। अब ये एक तरह की प्रिपरेशन होगी हाइड्रोजिनेशन। दूसरी तरह की जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा है फ्रॉम कीटोन्स या एल्डिहाइड। ये आई थिंक मैट्रिक की बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन आगे आप सेकंड ईयर की जो बुक पढ़ेंगे उसके अंदर है, और अगर मैट्रिक के पेपर में भी आप लिखते हैं तो आपका रिएक्शन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब कीटोन क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस में कवर किया हुआ है, जब आपका पिछला जो चैप्टर था ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप थे उसके अंदर आपका लिखा हुआ था, ठीक है। कीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए इसको हम किस तरह से अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस ऑक्सीजन को हटा दूं, ये यहां से ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा दूं, इधर मैं अगर हाइड्रोजन लगा दूं तो ये अल्केन नहीं बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, अल्केन बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं हाइड्रोजन अटैच करूंगा यहाँ पे, और कितने हाइड्रोजन, पहले दो हाइड्रोजन अटैच करता हूं, चलिए इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, C3C, एक हाइड्रोजन यहां लगा, ऊपर एक ऑक्सीजन रहेगा सिर्फ, उसके साथ एक हाइड्रोजन लग गया, ठीक है, और CH3। इसके अंदर दोबारा अगर मैं हाइड्रोजन अटैच करूं तो एक हाइड्रोजन दोबारा इधर लगेगा और एक इसके साथ लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, CH3, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा हाइड्रोजन इसके साथ लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, H2O, वाटर बन के बाहर निकल जाएगा, पीछे ये रह जाएगा C, और हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ भी अटैच हो जाएगा, तो मैं इसको हाइड्रोजन को इस तरह ऊपर लिखें, तो ऊपर लिखें नीचे लिखें कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस तरह का रिएक्शन आ जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि एट अ टाइम वन बॉन्ड ब्रेक करना है, दो हाइड्रोजन आए, एक इधर लगा एक इधर लगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, ये मॉलिक्यूल बन गया। फिर दो हाइड्रोजन आए, एक इधर लगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इधर लगा, ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो मतलब ये मॉलिक्यूल अलग हो गया बिल्कुल, क्योंकि अब ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसका इसके साथ कोई लिंक नहीं रहा, ये अपना हाइड्रोजन लेके बाहर हो गया H2O की फॉर्म में, एक हाइड्रोजन इसके साथ लग गया,
तो ये बन गया। ये क्या बना, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या है, अल्केन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन होगी। अब इसी तरह से प्रिपरेशन ऑफ हम एल्डिहाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, C3C डबल बॉन्ड H। सिंपल आपने करना है, आपने ये खुद करना है। कोई मसला हुआ तो कमेंट में नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन सिंपल आपने इसी मेथड के थ्रू करना है। सिर्फ इधर C3 की जगह इधर क्या है, हाइड्रोजन है। कोई इसमें मसले परेशानी वाली बात नहीं है। 2 हाइड्रोजन अटैच करें, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करें, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएं, एक यहाँ लगाएं, फिर 2 हाइड्रोजन अटैच करें, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएं, एक यहाँ लगाएं, ये H2O बन के बाहर चला जाएगा, पीछे आपके पास अल्केन आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी प्रिपरेशन थी आपकी, इसको नोट करें। इसी के साथ अब तीसरी प्रिपरेशन आती है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ठीक है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। देखिए अल्केन क्या होता है, ये सारे मैंने अल्केन लिखे हैं। अगर इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूंगा तो क्या बनेगा, अल्काइल बन जाएगा। ठीक है, CH4 है ना, मीथेन है। अगर मैं C3 कर देता हूं तो ये अल्काइल बनेगा, मतलब मिथाइल बन जाएगा। अगर इन सब में से एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो वो अल्काइल का ग्रुप बन जाता है, और अल्काइल के ग्रुप को हम R से डोनेट करते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड है, मतलब कि R और हैलोजन, ये हैलाइड मतलब हैलोजन है, हैलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते होते हैं। ठीक है, R की जगह कोई भी आप अल्केन लगाएं, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें। ठीक है, अब अगर सपोज करें मैं इथेन लगाता हूँ, ठीक है, इथेन क्या फॉर्मूला है, CH3 बॉन्ड CH3। ठीक है, तो मैं CH3 बॉन्ड CH3 की जगह एक हाइड्रोजन रिमूव करके लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, अल्काइल का ग्रुप। ये क्या है, अल्काइल है। इसके साथ क्या है, हैलोजन कोई भी अटैच कर दे, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्रोमीन, कोई भी आप ऐड कर दे। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रोमीन अटैच कर देता हूँ। अब इससे हम लोग किस तरह से अल्केन बना सकते हैं, खुद सोचें जरा, बहुत आसान है। ब्रोमीन हटा के हाइड्रोजन लग जाए तो मेरे पास, मैं कहता हूँ काम सीधा हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, हाइड्रोजन लगा दें, जब रिएक्शन होगा तो एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, दरमियान से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, C3CH3। पहले 2 था, एक हाइड्रोजन अटैच होगा, C3 हो जाएगा, प्लस HBr। सिंपल। कोई भी आप, एक्चुअली आसान स्टार्ट हो गई थी, इस वजह से मैं वहां पे स्टॉप हो गया था। अच्छा, मैं कह रहा था कि आप जितने भी अल्केन्स उठाएं, किसी तरह का भी उठाएं, ठीक है, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच करें, हाइड्रोजन ऐड करवाएं और आपके पास अल्केन बन जाएगा। ठीक है, ये तीसरी तरह की थी प्रिपरेशन। ये आप इसको चौथा भी कह सकते हैं। पहला हमने किया हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया, हाइड्रोजन अटैच करवाया, उसके साथ अल्केन आ गया। ठीक है, दूसरा हमने लिया फ्रॉम कीटोन, इसको आप अलग अलग से ले लें, फ्रॉम कीटोन एंड फ्रॉम एल्डिहाइड। 3 तरह की प्रिपरेशन हो गई। चौथा आ गया फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड लें, ठीक है, किसी भी तरह का लें, ब्रोमीन लगाएं, बेशक क्लोरीन लगाएं, इथेन लगाएं, बेशक प्रोपेन लगाएं, या कोई भी पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, कोई भी आप लगा दें। ठीक है, हाइड्रोजन अटैच करवाएं, ये आपके पास एंड प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। आगे इनके प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज देखें ना, कुछ समझाने वाली चीजें होती हैं और वैसे वो याद करने वाला है तो आपने वो खुद याद करना है, उसके ऊपर मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। ठीक है, और रिएक्शंस, प्रिपरेशन की जगह रिएक्शंस आ गया। पहला जो रिएक्शन है वो है हैलोजिनेशन। अब जिस तरह हाइड्रोजिनेशन था उसका क्या मतलब था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हैलोजिनेशन का क्या मतलब है, एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, अल्केन लें आप, मतलब कि मैं CH4 ले लेता हूं मिसाल के तौर पे, मीथेन। ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजन है तो मतलब हैलोजन को मैंने अटैच करवाना है। हैलोजन कौन कौन से हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, मैं अटैच करवाता हूँ क्लोरीन को। ठीक है, अब क्लोरीन मैं अकेला तो लिख नहीं सकता, जहां भी होता है Cl2 ही होता है। ठीक है, तो ये Cl2 हो गया। अब जब ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसकी जगह पे क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा, तो ये क्या होगा, CH3Cl। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया ये CH3 और हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन होगा तो Cl हो गया, प्लस ये हाइड्रोजन जो निकला ये दूसरे Cl के साथ चला गया, HCl बन के बाय होगा। अब इसी तरह ये दोबारा भी रिएक्शन शो कर सकता है हैलोजन के साथ। देखें, प्लस दोबारा लिखें आप Cl। जब ये दोनों दोबारा रिएक्ट करेंगे तो एक और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, CH2
और Cl पहले 1 था तो अब 2 आ जाएंगे प्लस HCl। इसी तरह आप एक और मर्तबा ऐड कर सकते हैं Cl2, इधर सिर्फ CH और Cl3 हो जाएगा। फिर एक और मर्तबा आप Cl2 ऐड कर सकते हैं तो फिर सिर्फ कार्बन और इस तरह का प्रोडक्ट आ जाएगा। कार्बन और आसपास 4 के 4 क्लोरीन आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो काफी लंबी हो रही है इस वजह से मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ। ये एक तरह का रिएक्शन हो गया। दूसरी तरह का जो रिएक्शन है वो है कंबशन रिएक्शन। और आपको पता है कंबशन रिएक्शन जहां भी होता है उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। सेकंड, कंबशन रिएक्शन। अब कंबशन रिएक्शन क्या होता है कि इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब क्या है, मैं इधर लिखता हूं CH4 ऑक्सीजन। जब भी कोई कंपाउंड बर्न होता है, ठीक है, क्योंकि कंबशन में बर्न होता है तो इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, इन एक्सेस, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये रिजल्ट में क्या बनता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एक वाटर बनता है H2O। CO2 प्लस, इक्वेशन को बैलेंस कर दें, CO2 ये आ गया, H2O 2 और इधर आप 2 लगा। ठीक हो, इक्वेशन बैलेंस है। 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन है, 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, 2 ये और 2 ये ऑक्सीजन, क्योंकि इधर 2 है ना तो ये 2 ऑक्सीजन। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये आ गया एक्सेस के अंदर। अगर एक्सेस नहीं है, लिमिटेड फॉर्म में ऑक्सीजन है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो कि रिएक्शन आपके बुक के अंदर गिवन है। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सी यू सून, साइन ऑफ।